Welcome to MD Online Classes. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पावती गुप्ता आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 के सूरदास पाठ का जो दो पद पिछले वीडियो में मैं पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। दूसरा पद जो आगे नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा तीसरा पद से आज मैं पढ़ाऊँगी। पढ़ाने के बाद से जहाँ पे अर्थ नहीं समझ में आएगा आप लोग कोई अर्थ बता दूँगी, फिर व्याख्या करेंगे। किलकत कान घुटुरवने आवत, किलकत कान घुटुरवने आवत, मणिमय कनक नंद कहे आंगन बिंब पकड़ धावत। किलकत कान घुटुरवने आवत, कबहु निरखे हर आप छाह को, कबहु निरखे हर आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। किलकत कान घुटुरवने आवत, किलकी हसत राजत द्वै दतिया, किलकी हसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकत कान घुटुरवने आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजते। किलकत कान घुटुरवने आवत, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ के साजते। किलकत कान घुटुरवने आवत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा सुख निरस जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। किलकत कान घुटुरवने आवत, अचरा तरल ढाक सूर्य के, अचरा तरल ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पिवावते। किलकत कान घुटुरवने आवत। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ बता देते हैं, व्याख्या की तरफ चलते हैं। किलकती मीन्स किलकारी मारना, कांड मीन्स कान्हा श्री कृष्ण, घुटुरवन मीन्स घुटनों केवल, आवत मीन्स आते हैं, मणिमय मीन्स मणि से बने हुए, कनक और सोने के बने हुए, नंद के आंगन मीन्स नंद बाबा के आंगन, बिंब मीन्स होता है छाया, पकड़ब मीन्स पकड़ने के लिए, धावत मीन्स दौड़ते हैं। इस पारा में श्री कृष्ण के जो बाल सौंदर्य और उनके जो बचपन के खेलने की जो दशा है, सौंदर्य है, और नंद बाबा के आंगन में खेलने की जो सुंदरता है, वह सूर ने ऐसे व्यक्त किया जैसे लगता है कि सूर अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार इसमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है, इस पर संदेह होता है, बहुत से विद्वानों का संदेह होता है कि वह आँख वाले लोग भी इस तरह के वर्णन नहीं कर पाएंगे बाल सौंदर्य का। तो देखते हैं। किलक मीन्स किलकारी, हंसत मीन्स हंसना, राजत मीन्स सुशोभित होना, द्वय मीन्स दो, दतिया मीन्स छोटे छोटे जो दांत होते हैं वो, पुनि पुनि मीन्स फिर से, तिहि अवगाहत मीन्स तीन, उनको अवगाहत मीन्स पकड़ना, कनक कनक मीन्स सोना होता है, भूमि मीन्स भूमि यानी कनक रूपी भूमि यानी सोने रूपी भूमि, पर कर कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैर, छाया कर मीन्स हाथ और पैर की छाया, यह उपमा इक राजत, राजत मीन्स सुशोभित होना, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा मीन्स पृथ्वी, कमल बैठकी कमल के समान बैठकी, साजत मीन्स सुशोभित होना, सजाना, बाल दशा बाल की स्थिति, सुख निरख मीन्स देखना, यशोदा पुनि पुनि फिर बार बार, नंद बुलावत नंद को बुलाती हैं,
अचरा तरला ढाक सूर के प्रभु को दूध पिया। फिर चलते हैं प्रसंग की तरफ चलते हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने मड़ियों से बने हुए जो नंद बाबा के आंगन है उसमें बालक श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने और आंगन में प्रतिबिंबित उनके सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। फिर व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की किलकारी मारते हुए किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए मड़ियों के बने हुए जो नंद के आंगन हैं जब चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो अपने बिंब में परछाई को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, दौड़ते हैं। और जब दौड़ते हैं तो कबहु निरख हरि आप छाँव को, कभी कभी निरख मीन्स देख कर हरि मीन्स श्री कृष्ण अपने आप के यानी अपने ही छाँव को अपने ही बिंब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। करी मीन्स हाथ से सो पकड़न चाहत मीन्स पकड़ने के चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। और जब पकड़ नहीं पाते हैं तो खूब तेज किलकारी मारकर हंसते हैं। तो हंसते समय जो राजत में सुशोभित होती है द्वय दतिया मीन्स दोनों दांत जो उनके आगे का दांत है वह अत्यधिक सुशोभित होता है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि मीन्स बार बार, ती मीन्स उन्हें, अवगाहत मीन्स पकड़ना चाहता है। अपने ही बिंब को जब पकड़ना चाहते हैं यहाँ से अर्थ बनेगा कि कभी देखकर अपने छाँव को बार बार पकड़ने की चाहत करते हैं, अपने हाथ से पकड़ने की चाहत करते हैं और जब नहीं पकड़ पाते हैं तो वह रुक करके बहुत तेज हंसते हैं और किलकारी मारते हैं। तो उनके दोनों दांत जो सफ़ेद सफ़ेद आगे के दांत हैं वह अत्यधिक सुशोभित होता है। फिर आगे कनक भूमि पर करपग छाया, कनक मीन्स सोना, और सोना से जो निर्मित आंगन है उनके जो हाथ पैरों की छाया पड़ती है उस पर, तो उसको देख करके एक उपमा, एक राजत, एक उपमा मन में आ जाती है। एक प्रकार का जो मन में एक नाम मतलब उसके समानता में एक उपमा आती है, हृदय में उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा लगता है कि प्रत्येक मणि में, जितने भी मणि उनके आंगन में लगाए गए हैं, प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के, जो भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी, वस्तुतः मीन्स पृथ्वी, प्रतिमन मीन्स प्रत्येक मणि में अपने श्री कृष्ण को बैठाने के लिए आसन बना दिया हो, साजत या आसन बना दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बचपन की इस अद्भुत अलौकिक दशा को, स्थिति को देख करके जसोदा माता, निरख मीन्स देख कर जसोदा माता पुनि पुनि मीन्स बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और बुला करके दिखाना चाहती हैं। और उस सुख को, जो सुख उन्हें यह देखकर प्राप्त होता है, बाल सौंदर्य का सुख, जो खेलने का सुख होता है, तो ये देख करके नंद बाबा को भी बुलाती हैं कि वह भी देखें और उनका आनंद लें। उसके बाद माँ जसोदा अपने बालक श्री कृष्ण को उठाती हैं और अपने गोद में उठाकर आंचल तले ढक करके आंचल में छिपा करके सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। कंप्लीट हो गया। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ से। विशेषता में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण के जो लीलामय सौंदर्य है उसका अत्यधिक मनोहारी चित्रण किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है और रस में वात्सल्य रस है, क्योंकि हम बताए थे क्लास में ही कि जहाँ पे बालक की दशा का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है और गुण माधुर्य है। अलंकार देखेंगे तो उत्प्रेक्षा है और उत्प्रेक्षा के साथ अनुप्रास भी है। नेक्स्ट देखते हैं।